राधे राधे। आज बात करेंगे एकादशी के विषय में कि आने वाली जो एकादशी है जिसका नाम है विजया एकादशी, जो कि बहुत से लोगों का कन्फ्यूज़न है क्योंकि हर तिथियां आजकल दो दो हो रही हैं। लेकिन हमें कौन सी तिथि जो है पर अपना व्रत रखना है, पारायण करना है, इस बात की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं कि कौन सी ऐसी तिथि है जिसको आपको ऑथेंटिक है, जो शास्त्रोक्त विधि से आपको उस तिथि के दिन ही एकादशी का व्रत करना है। तो आइए जानते हैं। ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसे हम विजया एकादशी कहते हैं। ये एकादशी 16 फरवरी 2023 को अब की बार पड़ रही है, क्योंकि 16 फरवरी को सुबह 6:30 बजे एकादशी लग जाएगी और 17 फरवरी को रात को 2:30 बजे तक रहेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से माने, क्योंकि सूर्योदय का समय इस समय 7 बजे का है, तो 6:30 बजे यदि एकादशी लग जाती है तो उदया तिथि में 16 फरवरी को ही एकादशी तिथि रहेगी। तो उस दिन 16 फरवरी 2023 को ही हमें विजया एकादशी मनानी है। एकादशी दिन क्या करना है? सुबह वो जल्दी उठ के जो लोग व्रत रखते हैं उनको व्रत रखना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है, उनकी पूजा अर्चन करना है और भगवान विष्णु के नाम मंत्र का जाप करना है। विजया एकादशी के दिन कहा जाता है कि यदि आप विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार से आपको विजय प्राप्त होती है। अब विजया एकादशी की कथा क्या है और 16 तारीख को आपको पहले बता देते हैं आपको व्रत कब रखना है और पारायण कब करना है। तो 16 तारीख को आपको व्रत रखना है और 17 तारीख को सुबह 8 बजे से पहले आपको द्वादशी का पारायण कर लेना है। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की कथा क्या है, महत्व क्या है और क्यों की जाती है विजया एकादशी के व्रत। आइए फाल्गुन मास की विजया एकादशी, उसका हम महात्म्य सुने। मित्रों, आपने बहुत सारे चैनलों पर देखा होगा डिस्क्लेमर होता है कि यह जानकारी आपको इंटरनेट पर डली हुई वस्तु के आधार पर दी जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर आपको वैदिक कल्चर के नाते हम आपको यह जानकारी ऑथेंटिकेट ही देते हैं। हम आपको बताएंगे कि यह जो हम आपको विजया एकादशी की कथा सुना रहे हैं ये कहाँ पर है। मित्रों, विजया एकादशी की कथा आप पद्म पुराण के उत्तरखंड में पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फाल्गुन मास की विजया एकादशी भी कहते हैं, उसका महात्म्य क्या है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके मुझे बताएं। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था कि हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य फल का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूं तुम्हें, जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन है और बहुत पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र ने 14 वर्षों के लिए वन में जब गए थे, वहां पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे थे। वहां रहते रहते उस समय रावण ने अपनी चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी मां सीता का हरण कर लिया था। उस दुख से भगवान श्री राम व्याकुल हो उठे थे। उस समय सीता की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नाम के राक्षस का वध किया था। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। हनुमान जी ने लंका का उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें भगवान श्री राम के चिन्ह स्वरूप में मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन करके सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वरों के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय
पूछते हैं। लक्ष्मण जी का यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने महामुनि वगदालभ से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जो कि कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने के महर्षि को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आप कैसे यहाँ पर आगमन हुआ है आपका? भगवान श्री राम बोले, ब्रह्मन, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूं मुनि। अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय आप मेरे को बतलाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। वकदालभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे राजन। अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी होना चाहिए। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। जो पल्लव होते हैं, पंच पल्लव कहे जाते हैं, अशोक के पत्ते और आम के पत्ते इत्यादि। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह का स्थापन करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वहां सारा दिन उत्तम कथाओं का वर्णन सुने और कहें। ऐसे ही अपना समय व्यतीत करें और रात में भी वहां पर बैठकर आपको जागरण करना है। तो ये थी मित्रों जानकारी एकादशी व्रत की, जो कि विजय एकादशी आने वाली एकादशी की। अगर यदि जानकारी को अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में भी शेयर करिए और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सनातन संस्कृति से, वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त करते हैं शास्त्रोक्त विधि से। नमस्कार, राधे राधे।